दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि जीएस कैसे होगा, जीएस में आपको डर लग रहा है, तो दोस्तों अभी भी समय है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैंने 45 डेज़ में सीडीएस 2024 मैंने क्लियर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी करके देखना है। हमें स्मार्ट स्टडी करना है इंस्टेड ऑफ हार्ड स्टडी। तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी दैट किन सब्जेक्ट की वेटेज कितना है, और उसी अकॉर्डिंग हम शेड्यूल बनाएंगे अपना कि 45 डेज में कैसे कैसे हम एग्जाम क्रैक करें। लेट्स सी। साइंस साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। साइंस में अराउंड 30 क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आप कर सकते हैं। इट इज़ ए लो हैंगिंग फ्रूट है। और जो साइंस करके जा रहा है वो समझ लीजिए उसके 30 क्वेश्चन पक्के हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपना नोट्स शेयर कर दूंगा, और आप मेरे नोट्स से पढ़ के जाएंगे तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग पूरे क्वेश्चन आप कर पाएंगे 30 में से 30, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लूसेंट वगैरह सबसे मैंने बनाया है। तो सेकंड सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 17% लगभग क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री एंशियंट मेडिवल मॉडर्न से 20-17 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर से उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर पॉलिटी। अगर ये चार सब्जेक्ट आप कर लिए तो आपके अराउंड 100 क्वेश्चन आपको आते हैं, समझ लीजिए। आपने 100 क्वेश्चन की पढ़ाई कर ली है। 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस रह जा रहा है। 2024 के बाद ट्रेंड बदल गया है, और मैं बताऊंगा आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करके इन 45 डेज में ना कि सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, आपको करीब 40-45 मार्क्स भी लाने हैं, जैसे मैं लेके आया था। तो चलिए साइंस का देखते हैं। साइंस अब आपको पढ़ना है एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, दोनों से आपको पढ़ना है। अभी समय है। साइंस आप एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस 10 तक तो बेसिक सब पढ़े होंगे और 10 तक ही साइंस आते हैं। एग्जाम्पल फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है मैंने, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है, और बायोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है। फिजिक्स में मोशन, लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एसिड बेस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड। बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, प्लांट रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप ये कर लेते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट है। तो चलिए अब सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो पार्ट में है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अगर आप करते हैं एनसीईआरटी कर लेते हैं, सिर्फ क्लास 11th की एक ही एनसीईआरटी कर लेते हैं, 6-7 दिन लगेंगे लगभग, तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें क्लाइमेटोलॉजी भी हो जाएगी, जियोमॉर्फोलॉजी भी हो जाएगी, और ओशनोग्राफी में। जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली लैंडफॉर्म के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से क्रास्टोफोलॉजी के हैं, कौन से रिवर के लैंडफॉर्म है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में अपने ड्रेनेज सिस्टम हो गया, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब हो गए, तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 6-7 दिन में आप दो एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं, एक ये और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की, एक इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, और मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कैसे आपका कंप्लीट होगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। पॉलिटी 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 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। आप पूरी लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ सकते इस समय। इस समय आप अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, लूसेंट में चैप्टर भी लिखा हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन हर साल पक्का आता है। प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर ये कर लेते हैं आप, तो पॉलिटी से लगभग लगभग आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का एक पेज नोट्स दे दूंगा, वन पेजर नोट्स दे दूंगा, जो आपका जिससे आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कवर हो जाएगा। और अगर आप लूसेंट से ही कर रहे हैं और पीवाईक्यू देख रहे हैं, पीवाईक्यू इज मस्ट। मेरी एक वीडियो है पीवाईक्यू फॉर फंडामेंटल राइट्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपका पीवाईक्यू फंडामेंटल राइट का तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 होते हैं, लेकिन मैंने 2 लिखा है कि अब 45 डेज में आपको कम पढ़ के और ज्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। तो एंशियंट से और मॉडर्न से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंशियंट में जैसे हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास, बुद्धिज्म, मौर्यन, संगम एज वगैरह हो गए, तो ये भी आप लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट में जो फैक्ट्स हैं इनको रिवाइज करिए। ठीक है। मॉडर्न में हो गए, मॉडर्न में गांधी नेहरा हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कांग्रेस सेशन हो गए, और पीरियड फ्रॉम 1940 टू 47 इज वेरी फेवरेट है, यूपीएससी का फेवरेट है। यूपीएससी की फेवरेट ये पीरियड यूपीएससी की फेवरेट है। सोशल रिफॉर्म,
इन सब से अगर आप ये कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हिस्ट्री के लगभग लगभग आपने क्वेश्चन आप कर लेंगे। प्लस पीवाईक्यू, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का है, आपको करना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर में आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़े और किन सब्जेक्ट से पढ़े। एनसीईआरटी 10 दिन में आपका साइंस एनसीईआरटी तीनों खत्म हो जाएगा, 9th प्लस 10th। पूरी नहीं पढ़नी है, 9th प्लस 10th पढ़ लेंगे आप तो 10 दिन में आपका हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों हो जाएगा 10 दिन में। दो एनसीईआरटी छोटे छोटे हैं और प्लस पीवाईक्यू कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में ज्योग्राफी हो जाएगी। दो बुक करनी है, 11th की फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, और 1 वीक अराउंड ले लीजिए हिस्ट्री के। हिस्ट्री के जो सारे पढ़ने नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बनाया है वो लूसेंट से पढ़ लो आप। लूसेंट से पढ़ लो, करीब 20 पेज हैं एंशियंट के एंड 20-22 पेज हैं, 20 पेज एंशियंट के हैं और 20-22 पेज मॉडर्न के हैं। ये कर लो और उसमें फैक्ट्स वगैरह जो मैंने फैक्ट्स लिखा है उसे लर्न कर लेना। पॉलिटी 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 भी आप लूसेंट से कर लो। लूसेंट में करीब वही 25-30 पेज होंगे। 1 वीक ले लो, वो कर लो और पीवाईक्यू कर लो, प्लस माई वीडियो जो फंडामेंटल लाइट पे वो देख लेना आप, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी 11 डेज जो बचेंगे उसमें आप रिवीजन करना जो ये है, और पीवाईक्यू करना सिर्फ, जो टेस्ट दिए हो उसका रिवीजन करना। अगर आप ये कर लेते हो तो आप 100 क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको आज आएंगे, जिसमें से आप अगर 65 भी सही कर देते हो तो आपकी एक डिसेंट स्कोर हो जाएगी। 2024 से यूपीएससी का ट्रेंड बदल गया है, तो आप इसके पहले वाला जो स्ट्रेटेजी था उसे फॉलो नहीं करना होगा, आपको नई स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगर 65 भी आप मार्क्स लेके आते हैं तो इट इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर, और आप इजिली सीडीएस क्लियर कर लेंगे। इस बार सीडीएस का ओटीए का 87 कट ऑफ गया था, तो सोचिए अगर आप 65 करेंगे, आपका अराउंड 50 मार्क्स लगभग आ गए और 50 मार्क्स उसमें आ गए, तो इजीली आप सीडीएस एकदम फ्लो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप करिए। और बाकी अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट करिए कि साइंस का अगर आप नोट्स बोलेंगे तो मैं साइंस का नोट्स आपके लिए पर्सनली बना के मैं आपको भेज दूंगा। जहाँ बोलेंगे मैं बता दूंगा आप, लेकिन कमेंट करोगे तो ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि फिर आप लोगे नहीं तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, थैंक यू और ऑल द बेस्ट। और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन रीच मी आउट थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।